प्रोवाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको कई सारे जो है लक्षण बताए थे कि किस तरीके से ब्लैक फंगस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकता है या फिर एंटर हो जाएगा। देखिए, आप हम लोग दूसरी वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर वो हमारे शरीर के अंदर एंटर हो गया तो हमारा शरीर का क्या दशा होगा, क्या दुर्दशा होगी। तो देखिए, हम लोग समझते हैं, अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आंखों की रोशनी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले आंख और नाक को प्रभावित कर रहा है, ये सबसे पहले आंख और नाक को प्रभावित कर रहा है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है तो वो शरीर का हिस्सा सड़ सकता है। समझ रहे बात को? अगर आपके शरीर में कहीं घाव हुआ है, कहीं फोड़ा फुंसी है, अगर वो बड़ा होता जा रहा है और उस पर काले निशान के धब्बे पड़ते जा रहे हैं तो आपके अंदर ब्लैक फंगस इंटर हो चुका है और वो शरीर का हिस्सा सड़ सकता है। इसलिए आप हॉस्पिटल जाएं या फिर मेडिकल ही जाएं, आप जाएं और दवा लें और ज़्यादा कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द पहले ही लहर में उसको खात्मा उसकी किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। अब देखिए कि ब्लैक फंगस जो है कहाँ से पैदा होता है या फिर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कहीं पाया जाता है, देखिए ये बहुत गंभीर और रेयर इन्फेक्शन है, ये बहुत गंभीर और रेयर इन्फेक्शन है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मतलब पाया जाता है ज़्यादातर वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और ये जो है सड़ने गलने वाली चीज़ों में पाया जाता है, जिसको हम लोग डेड एंड डेकिंग मैटर्स भी कहते हैं। जैसे खास तौर पर जमीन पर सड़ने वाले डेकिंग मैटर्स ऑर्गेनिज्म जो है उसमें पाए जा रहे हैं, जैसे पत्तियां हैं, सड़ी लकड़ियां हैं और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आपके सामने ब्लैक कोई धब्बा दिखाई दे तो आप उसे समझिए कि वो ब्लैक फंगस के रूप में। देखिए, मशरूम के ऊपर भी, मशरूम खाने वाली एक फल टाइप की होती है, वो उसके ऊपर भी ब्लैक फंगस होता है। जब उसके अंदर अगर फंगस नहीं हो तो वो उगेगा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा रेयर है और ये ज़्यादा इन्फेक्टिबल फंगस है। तो देखिए, पहले तो मैं लक्षण बता दूं कि क्या क्या होगा। चेहरे एक तरफ से सूजा जाना, यानी चेहरे एक तरफ से जो है सूज जाएगा आपका, और सिर में दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, यानी चेस्ट में आपकी जो है दर्द होगी। साइनस कंजेक्शन, यानी देखिए जो सब लोग अगर थोड़ा सा काम कर देंगे वो तो डस्ट वगैरह लग जाती है तो उसमें जो है वो जल्दी जल्दी छींकते हैं और एक नाक की हड्डी जो है हल्की सी सटी होती है तो वो ज़्यादातर पेशेंट साइनस के कहलाते हैं। वो पेशेंट हो मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होने जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाता है। देखिए, नाक में अगर काले घाव हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं तो आप समझिए कि ब्लैक फंगस के जो है लक्षण है, हमारे अंदर जो है ब्लैक फंगस आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्लैक फंगस, ये सबसे पहले अगर किसी पे असर डालेगा तो आंख पे डालेगा और नाक पे डालेगा। ये ऐसा वायरस है कि हमारा आंख भी छीन सकता है, हमारी नाक की स्मेल भी छीन सकती है, हमारे नाक के जो हम लोग सूंघते हैं किसी फ्रेग्रेंस को वो भी खत्म हो सकता है। ये ऐसा है। अब देखिए, कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन वो नजरअंदाज ना करें। देखिए, जो कोरोना रोगी है, मैं खास तौर से कोरोना पेशेंट को ये बता दूं कि अगर आपकी आंख लाल हो रही हो, आप छींक रहे हो, आपके अंदर बुखार है, खांसी है और उल्टी भी हो रही है तो आप जल्द से जल्द जो है ना, आप मेडिकल के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे मिलिए, अस्पताल जाएं, हॉस्पिटल्स जाएं और जो भी हो आप मेडिसिन के तहत आप अपने इलाज को ठीक करें। देखिए, कोरोना से जो लोग बच जा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो जो है सबसे पहले चपेट में आने वाले लोग हैं किसके? ब्लैक फंगस के। चलते चलते मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो है इसको अफवाह ना समझे और आप इसको इतना भी सीरियस ना लें कि आप सोच कर हार्ट अटैक हो जाए। मतलब इससे आप बचने की कोशिश करें। अब देखिए, कई सारे मतलब लोग हैं जो सोचते हैं कि ये सब झूठ है, ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कई सारे ऐसे स्टेट में, राज्य में ये ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं और ब्लैक फंगस के होने वाले रोगी मिले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से राज्य हैं और क्या केसेस हैं। देखिए, कोरोना के रिकवर हो चुकी लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोरोना के मरीजों के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। सबसे पहले जो है, देखिए, जबलपुर से ठाके तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। देखिए, जान भी जा रही है। तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं।
अभी जारी है प्रकोप और कई मरीज जो है देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में इसका पहला केस मिला है। इसमें ओडिशा में सबसे पहला केस, उसके बाद दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केसेस मिले हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली एम्स में भी जो मरीज जा रहे हैं उनमें उनके अंदर ब्लैक फंगस जो है आ गई है। ब्लैक फंगस जो है इसलिए उनके लिए जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको अलग एक वार्ड में रखा जा रहा है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ही रहें और जो जरूरी सामान हो उसके अनुसार ही आप घर से बाहर निकलें। सुरक्षित रहें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरी ह्यूमैनिटी सिस्टम जो है सुरक्षित रहेगी। हमारे एक एक आदमी की ही वजह से ये पूरी इंसानियत और उम्मीद पे डटा है। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।